दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के बारे में। दोस्तों, बीएसएनएल के हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चाहे वो बीएसएनएल का बीआरएस सेकंड इंस्टॉलमेंट हो, जून की सैलरी हो, चाहे जो रेगुलर एम्प्लॉय के किसी भी तरह की पेंशन, एक्स ग्रेटिया, हर एक चीज़ पर आज गौर करेंगे। हर एक टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी भी नहीं दी गई है और उसके बारे में भी कंप्लीट बात करेंगे। और 4G कब तक मिल जाएगा, कब तक टेंडर होने वाला है, कंप्लीटली जानेंगे टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, सबसे पहले जून की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जून की सैलरी दे दी गई है, कहीं कहीं सर्किल में अभी नहीं दी गई है। तो मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं बहुत सारे कि सर सैलरी नहीं दी गई है। सैलरी नहीं दी गई है, आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं जब सैलरी नहीं दी गई है? तो दोस्तों, सैलरी दे दी गई है। सैलरी सबके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। कहीं कहीं किसी किसी सर्कल में सैलरी क्रेडिट नहीं हो पाई है किसी वजह से, तो वो भी एक दो दिन के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों, यूपी की सैलरी भी मिल चुकी है। यूपी में भी सैलरी मिल चुकी है। मैं खुद यूपी से हूँ तो मुझे पता है कि यूपी में सैलरी मिल चुकी है। आप चाहे कुछ भी कहें कि सैलरी नहीं मिली है। और दोस्तों, मेरे पास और भी कमेंट आ रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो कि रेगुलर मेरी वीडियो को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंगेज मेरे व्यूअर हैं मुझसे। दोस्तों, उन्होंने भी बताया कि सैलरी दे दी गई है सर, तमिलनाडु सर्किल की दे दी गई है, वेस्ट बंगाल सर्किल की तक सैलरी दे दी गई है, और दोस्तों कोलकाता सर्किल की भी सैलरी दे दी गई है। दोस्तों, सैलरी दे दी गई है। सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है तो हो जाएगी कुछ दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक न्यूज़ है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम जो बीआरएस का सेकंड इंस्टॉलमेंट है। तो दोस्तों, बीआरएस का सेकंड इंस्टॉलमेंट 4G आने के बाद ही दिया जाएगा। जब तक 4G का टेंडर नहीं हो जाता तब तक बीआरएस के सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ना कि समान चांसेज हैं, तो ना ही मिल पाएगा। दोस्तों, बीआरएस का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 4G के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों 4G का अभी मसला जो है बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। जैसे चाइनीज कंपनी जेटी और हुआई से दोनों से टेंडर कैंसिल हुआ है, उसके बाद जो है इक्विपमेंट बनाने जो कि इंडियन कंपनी है, महिंद्रा, टेक महिंद्रा, आईटीआई लिमिटेड, और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो कि इक्विपमेंट बना रही हैं। और दोस्तों, गवर्नमेंट ने भी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी, पूरा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी ये बोल दिया है सीधा सीधा कि अब जो है इंडियन कंपनियां टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी। तो दोस्तों, कंपनियों ने इक्विपमेंट बनाने चालू कर दिए हैं जो कि 3G 2G को 4G में अपग्रेड करेंगे। दोस्तों, एक बात और आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि टेंडर किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। दोस्तों, टेंडर इस प्रकार से होता है कि अगर कंपनी, जैसे टेक महिंद्रा की बात करें, तो टेक महिंद्रा अगर कहती है कि 7,000 करोड़ या 9,000 करोड़ या जितने में भी उसका जो है लग रहा होगा कि इतने में मुझे घाटा नहीं रहेगा, तो वो उस हिसाब से अपना टेंडर की बोली लगाते हैं। मान लिया कि 9,000 करोड़ की बोली लगाई, उसको 9,000 करोड़ में लगा कि मैं 9,000 करोड़ में जो है कर दूंगा इसका 4G अपग्रेड। दोस्तों, अगर किसी कंपनी को लग रहा है कि मैं कम में और कर सकता हूं और मैं फिर भी पैसा बचा लूँगा, तो दोस्तों, जैसे 7,000 करोड़ या 8,000 करोड़ कोई दूसरी कंपनी करती है तो उसको टेंडर कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात और आपके लिए बताना चाहूँगा कि पहले पैसा नहीं देती है गवर्नमेंट, केवल टेंडर के लिए बोल देती है कि इतना, पूरा पैसा या कुछ परसेंट पैसा दे देती है टेंडर का गवर्नमेंट, बाकी का पैसा कंपनी को लगाना होता है। जहाँ तक कि अगर किसी भी टावर पर कोई साइट है, उस पर अगर जो बीटीएस वगैरह हैं या पावर प्लांट वगैरह हैं, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, अगर वहां तक पहुंचने से पहले तक अगर कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो बीएसएनएल उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। बीएसएनएल जब पैसा देता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, बीएसएनएल क्या कोई भी कंपनी हो, जब तक 2 से 3 महीने
वर्क नहीं कर लेते हैं वो इक्विपमेंट, 2 से 3 महीने तक साइट नहीं चलती है, तब तक पैसा नहीं देते हैं। तब तक कंपनी का पूरा पूरा जो है अधिकार रहता है उस पर, और अगर ख़राब होता है तो कंपनी उसको चेंज करती है। तो दोस्तों आई होप आपके लिए समझ आ गया होगा कि टेंडर किस प्रकार से होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों के लिए, जो कि संविदा कर्मचारी हैं, कैसे ऐसे समय में भी वो अपना घर चलाएं। दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को। रेगुलर एम्प्लॉय की तो सैलरी मिल जाती है, 2 दिन लेट, 5 दिन लेट या 1 महीने लेट सैलरी उनकी मिल जाती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की हम बात करें तो पिछले 16 महीने से एक पैसा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नहीं दिया गया है, जबकि काम लगातार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से लिया जा रहा है। दोस्तों अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अपना काम करना छोड़ दें तो बीएसएनएल ठप हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी। क्योंकि दोस्तों अगर इक्विपमेंट ख़राब हो गया कोई, या कोई साइट नहीं चल रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर तुरंत जाते हैं, रात के 12 बज रहे हों, 1 बज रहा हो, जितना भी हो, इक्विपमेंट जाके कुछ भी ख़राब हो गया साइट को जाके चलाते हैं। और उन लोगों की तरफ ना तो बीएसएनएल देख रहा है और ना ही गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। दोस्तों उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर कि आप लोग कमेंट करिए, आप लोग रीट्वीट करिए जो मैंने एक ट्वीट किया है, मुझे जाके ट्विटर पर फॉलो करिए। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी पूरी पूरी कमी इसमें बनती है। मुझे लगता है कि आपके लिए सैलरी चाहिए ही नहीं, आप इतना काम नहीं कर सकते तो आपके लिए सैलरी मिलना असंभव है। क्योंकि आपकी जो आवाज़ है, आपका जो मुद्दा है, वो ना तो बीएसएनएल के पास पहुंच रहा है और ना ही गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। तो किस प्रकार से आपकी इस समस्या का निवारण किया जा सकेगा पता नहीं। दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है मेरे ट्वीट का, जाइए अब अपना ट्विटर अकाउंट जाके खोलिए और मेरे ट्वीट को रीट्वीट करिए, हैशटैग डालिए कॉन्टैक्ट वर्कर सैलरी। दोस्तों अगर आप लोग ये करते हैं तो सैलरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पिछली बार भी ऐसा मैंने किया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने 1 महीने की सैलरी रिलीज कर दी थी। जो बीएसएनएल कॉरपोरेट है उसने 1 महीने की कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी दे दी थी। दोस्तों मेरी बात हुई थी बीएसएनएल से, बीएसएनएल कॉरपोरेट से बात हुई थी, तो उन लोगों ने कहा था कि सर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नोडल ऑफिसर्स के लिए भेज दी गई है, जहाँ से तहाँ तक सैलरी जल्दी दे दी जाएगी। तो केवल और केवल 1 महीने की सैलरी रिलीज की गई थी, लेकिन आप लोगों ने उस ट्वीट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने बिल्कुल रीट्वीट नहीं किया, आप अपनी आवाज़ को खुद नहीं उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में सैलरी मिलना इम्पॉसिबल है। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम 4G के बारे में, जो कि मेन मुद्दा है इसका। सब कुछ 4G पर टिका हुआ है बीएसएनएल का, सब कुछ, चाहे वो वर्कर की सैलरी हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी हो, रेगुलर एम्प्लॉय की सैलरी हो, बीआरएस हो, या जो रेवेन्यू मॉडल है पूरा वो हो। दोस्तों बीएसएनएल के जो टावर हैं वो भी बंद पड़े हैं, ना तो वहाँ बिजली आ रही है, बिजली आ जाती है चल जाते हैं, ख़राब पड़े हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा चुकी है। अब दोस्तों 4G के बारे में अगर बात करें तो 4G का लास्ट वीक यानी पिछले सप्ते टेंडर कैंसिल हुआ है चाइना के साथ, जो कि जेटी हुआई 2 कंपनियां हैं चाइनीज़, उनसे माल आना था। और उनके साथ साथ ही नोकिया और एरिक्सन के भी इक्विपमेंट कुछ यूज़ किए जाने थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सब कुछ चालू हो जाता। दोस्तों लॉकडाउन से पहले 1 अप्रैल की बात की गई थी, सबसे पहले 1 मार्च के लिए 4G लॉन्च किया जाना था, लेकिन उसको कुछ समय के लिए डिले कर दिया गया। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और कुछ जो है इंटरनल प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको 1 अप्रैल कर दिया गया। उसके बाद कोविड-19 की वजह से सब काम ठप्प पड़ा रहा। उसके बाद चाइना ने जो है अपनी हरकत दिखानी शुरू कर दी बॉर्डर पर, और दोस्तों इसी के तहत सब कुछ को देखते हुए कैंसिल कर दिया गया 4G का टेंडर। अब जो है होम ग्राउंड कंपनी, जो कि इंडिया की कंपनी है, मेड इन इंडिया का सामान यूज किया जाना है 4G अपग्रेड करने में। दोस्तों 5G और 4G दोनों इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। दोस्तों जहाँ से तहाँ तक जो है टेक महिंद्रा
का जो इक्विपमेंट हैं वो 4G अपग्रेडेशन में यूज़ किया जाएगा। और दोस्तों आपके लिए एक बात और बता दूं, केवल और केवल टेक महिंद्रा अकेले नहीं बल्कि ITI लिमिटेड और टेक महिंद्रा दोनों कंपनियां मिलकर इसका 4G अपग्रेड करेंगी। और दोस्तों एक बात और बताऊं आपके लिए कि केवल और केवल 70% इक्विपमेंट टेक महिंद्रा के होने वाले हैं इसमें, और 30% इक्विपमेंट बनाएगी ITI लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर इसका 4G अपग्रेड करेंगी। कब तक कर देती हैं दोस्तों? जल्दी ही कर देंगे, क्योंकि अभी ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं आई है कि कब तक कर देती है। लेकिन दोस्तों इक्विपमेंट बनाना चालू कर दिया है, तो वो इक्विपमेंट ख़राब तो नहीं होने देगी गवर्नमेंट, क्योंकि इसका पूरा का पूरा इकोनॉमी पर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर इंडिया की कंपनी बंद होती हैं, ठप होती हैं, तो इकोनॉमी पर भी इसका पूरा का पूरा फ़र्क पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी लॉस में जा चुकी है, और दोस्तों अगर ये ऐसा होता है तो और ज़्यादा इकोनॉमी लॉस में चली जाएगी। तो टेंडर जल्दी से होने के चांसेस हैं दोस्तों। 2 दिन में हो जाए टेंडर, 4 दिन में हो जाए, जैसे ही टेंडर होता है या कोई ऐसी न्यूज़ मेरे लिए मिलती है जो यूजफुल हो सकती है आपके लिए, तो मैं तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आप तक वो न्यूज़ पहुंचेगी दोस्तों। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपसे वो यूजफुल नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन साथी एम्प्लॉय के साथ जिनके लिए इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों अपडेट रह सकें वो भी इस वीडियो से, ताकि क्या फ़िलहाल सिचुएशन इसमें चल रही है और सब कुछ समझ सकें और किसी के झांसे में ना आए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।